हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज इस वीडियो में हम दो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि बूलियन एक्सप्रेशंस क्या होते हैं और बूलियन एक्सप्रेशन की मदद से हम कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, इस सब के बारे में इस वीडियो के थ्रू आज हम सीखने वाले हैं। तो बिना देरी के मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले बूलियन एक्सप्रेशंस क्या होता है इसके बारे में हम पहले सीखने वाले हैं। अभी बूलियन एक्सप्रेशन के वर्ड सुनते ही आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा। यहाँ पे वर्ड थोड़ा अजीब है लेकिन फिर फंडा एकदम सिंपल है। एक सिंपल कंसेप्ट आपने यही भी सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने ऐसे भी बोला होगा। बुलियन वैल्यूज बुलियन एक्सप्रेशन का भी बहुत बार यूज़ किया होगा। तो अभी इसका मतलब क्या होता है ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ पहले, तो आपको और अच्छे से समझेगा। सपोज मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ 5 इज ग्रेटर देन 2 लिख दिया मैंने सिंपली। और आपको क्या लग रहा है ये स्टेटमेंट का मतलब क्या होगा। आपको मन में क्या आ रहा होगा ये। तो सिंपली पहला क्या आता है आपको मन में, अरे ये तो सही है स्टेटमेंट, बराबर तो लिखा है यहाँ पे 5 ग्रेटर देन 2 है, 5 ग्रेटर ही है 2 से, तो ये स्टेटमेंट तो बराबर है। तो अब पाइथन इसको कैसे इंटरप्रेट करता है, ये सिंपल सा एक चीज़ है। अगर मैं प्रिंट लिखूंगा यहाँ पे, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर डाल दूँ 5 ग्रेटर देन 2, तो अब देखिए आउटपुट क्या आता है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इसको रन करूंगा अभी इधर, ये देखिए ट्रू आ गया आउटपुट। यानी कि हम क्या समझते हैं 5 ग्रेटर है 2 से ऑब्वियसली। तो पाइथन भी उसी को ऐसे ही समझता है, पाइथन भी लॉजिकल है। तो क्या करेगा, जैसे हम स्टेटमेंट लिखेंगे इसको हम बोलते हैं, ये जो लिखा है ना मैंने ग्रेटर देन सिंबल दिया है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू, ऐसे कई सारे ऑपरेटर्स है। इसको कंपैरिजन ऑपरेटर बोलते हैं। यानी कि ये क्या दो वैल्यूज को कंपेयर करता है। और और अगर वो कंडीशन सही में निकलता है ना तो वो बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। अभी हाँ मैं ये बताना भूल गया, अब ये देखिए ये जो ट्रू वैल्यू आया है ना, ये बुलियन वैल्यू है। और जो एक्सप्रेशन की मदद से आया है ना, इसको हम बुलियन एक्सप्रेशन बोलते हैं। नाम में रखा है, इतना कुछ रखा नहीं है, नाम ही है ऐसा। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल सी चीज़ से ये बुलियन एक्सप्रेशन हो गया और ये बुलियन वैल्यू, बस इतना ही था। लेकिन अगर सपोज मैंने फाइल ग्रेटर देन 2 तो लिखा, अगर मैं इसको हटा देता हूँ और मैं सिंपली लिखता हूँ 5 लेस देन 2, तो आपको क्या लग रहा है अभी आउटपुट क्या आएगा। मैं इसको रन करता हूँ और देखिए फॉल्स आया है आउटपुट। अगर आपने सोचा कि फॉल्स आने वाला है तो आप बिल्कुल सही निकले। तो वैसे ही ये दो वैल्यूज रिटर्न करता है। यानी कि यहाँ पे 5 लेस देन 2 लिखा था तो पाइथन को क्या लगा, अरे ये सही तो नहीं लिखा इसने, ये गलत है, 5 ग्रेटर है 2 से, लेस देन नहीं है। तो इसने हमें रिटर्न कर दिया फॉल्स। तो यही था बुलियन एक्सप्रेशन। और ये जो वैल्यू निकलता है ना वही सिंपल सा एक चीज़ है, वो बुलियन वैल्यूज रहते हैं। अब इसी की मदद से हम कंडीशनल स्टेटमेंट में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे यूज़ करते हैं अभी देखते हैं हम। अभी तक आपने बुलियन एक्सप्रेशन के बारे में तो सीख लिया है, अभी आपको डाउट आ रहा होगा कि इसका यूज़ क्या है, हम इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो इसी इसी डाउट को आपको क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं वापस। देखिए अब स्टार्टिंग में कैसे लिखते थे, अब ऐसी स्टेटमेंट लिखते जाते थे, यानी कि कोड लिखते जाते थे। जैसे कि आपको अगर प्रिंट करना है, इनपुट लेना है, ऐसे आप लगातार अलग अलग लाइन में आप लिखते जाते थे कोड। लेकिन जब बड़े प्रोग्राम लिखते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है जिसमें आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपको कौन सा सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है और किस स्टेटमेंट को छोड़ना है। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो उसी के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हम एक कंडीशन बनाएंगे। यहाँ पे सिंपली यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ कंडीशन। और ये देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कंडीशन बनाएंगे और हम बोलेंगे अगर वो कंडीशन ट्रू निकला, यानी कि वो बुलियन वैल्यू है, ट्रू निकला, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके दे यार मुझे। अगर ये फॉल्स निकला ना तो मुझे ये एग्जीक्यूट करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, अभी ये तो मैंने बस एक एग्जांपल बताया। अब इसको सिंटैक्स की जरिए कैसे लिखते हैं ये अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ, पहले सब डिलीट मार देता हूँ। तो लिखने के लिए एक कीवर्ड है पाइथन में, इफ। ईफ नाम का एक कीवर्ड है। अब ये देखिए जैसे ही मैंने ईफ लिखा ना, ये देखिए ये ऑरेंज कलर में हाईलाइट हो चुका है। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कीवर्ड है। अभी कीवर्ड ये होता क्या है, अभी कीवर्ड जो ऐसे स्पेशल रिजर्व वर्ड रहता है पाइथन में। ये देखिए यहाँ पे मैंने जैसी माउस का कर्सर रखा ना, देखिए पूरा यहाँ पे डिटेल में बता भी दिया कि सिंटैक्स भी यहाँ पे पाइथन ने बता दिया कि आपको क्या करना है यहाँ पे। देखिए ये बहुत कमाल का फीचर है, आपको कभी कभी भूल जाते हैं ना तो भी आप पाइथन मदद कर लेता है आपको इस तरीके से। अभी पॉइंट पे आते हैं।
तो कीवर्ड हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते, किस पे नहीं यूज़ कर सकते? हम अगर कोई वेरिएबल लिख दें यहाँ पे, कोई देखिए मैंने कोई अगर कोई मैं वेरिएबल बनाता हूँ, ये देखिए वाइट कलर में हाईलाइट हो चुका है। तो हम क्या कर सकते, प्रॉब्लम क्या है, ऐसे जो कीवर्ड रहते हैं ना, उसको हम वेरिएबल के नाम के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो ये एक प्रॉब्लम है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कीवर्ड ना यूज़ करें वेरिएबल के लिए। लेकिन आपको कभी-कभी ऐसा लग रहा होगा, अगर मैं भूल जाऊँगा, गलती से अगर मैंने भूल गया कि कोई कीवर्ड बहुत सारे हैं, कैसे मेरे को याद कैसे रहेगा? अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया, अगर मैंने ले लिया वेरिएबल में होना, तो क्या होगा? तो वैसे प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। जैसे आप पहचान यूज़ करोगे ना, तब तक तो नहीं होगा वैसे भी। क्योंकि देख, जैसे ही मैंने ही इफ लिखा ना, तो वो ऑरेंज कलर में हाईलाइट हो गया। और अगर मैंने गलती से कुछ भी अगर लिख दिया और अगर ये हाईलाइट हो जाता है अपने आप, अगर वो कीवर्ड रहेगा ना, तो अपने आप हाईलाइट हो जाएगा। तो इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो यहाँ पे मैंने इफ लिखा ना, देखिए यहाँ पे मैं इसका ही फ्यूचर लेटर, सपोज़ मैं भूल गया अभी सिंटैक्स क्या है, तो मैं खाली यहाँ पे कर्सर रखूँगा। ये देखिए यहाँ पे बता भी रहा है सिंटैक्स क्या है। तो हमें क्या करना है बेसिकली, जो इफ कीवर्ड है ना, उसके आगे हमें एक एक्सप्रेशन लिखना है। अब ये जो एक्सप्रेशन रहेगा ना, ये बूलियन एक्सप्रेशन है। देखिए कहाँ पे अभी यूज़ आ रहा है। और इसके बाद हमें एक कॉलन डालना पड़ेगा। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा शायद से, मैं अभी हटा देता हूँ इसको। लेकिन आप जब प्रैक्टिस करोगे ना, तो तभी देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना, वहाँ पे अच्छे से डिटेल में भी सिखाया हुआ है। यहाँ पे मैं इफ स्टेटमेंट के बाद अभी मैं कुछ कंडीशन लिख देता हूँ। उससे पहले मैं कहाँ करता हूँ, एंटर दबाता हूँ और मैं एक एक्स वेरिएबल लेता हूँ। और एक्स वेरिएबल के अंदर मैंने लिख दिया सपोज 5। तो देखिए यहाँ पे एक्स वेरिएबल मैंने 5 स्टोर करके रख दिया। अब यहाँ पे मैं कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करने वाला हूँ। देखिए मैं अगर मैं लिखता हूँ एक्स इक्वल, एक और इक्वल दबाऊंगा, फिर 5 लिखूंगा। अब इसका मतलब क्या हो रहा था, अगर मैंने दो इक्वल क्यों डाला यहाँ पे एक इक्वल, ये दोनों ऑपरेटर में बहुत फ़र्क है। इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, जो कि एक्स वेरिएबल में 5 का वैल्यू स्टोर करेगा। अब एक स्पेस दे देता हूँ। और ये जो है ना, ये डबल इक्वल वाला, ये चेक करने के लिए कि एक्स में जो वैल्यू स्टोर है ना, तो वो इक्वल है क्या 5 से, यही चेक करने के लिए हम डबल इक्वल यूज़ करते हैं। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, सिंपली एक कॉलन डालने वाला हूँ यहाँ पे। अभी कॉलन डालूंगा ना, तो ये एक अलग सा एक ब्लॉक बन जाएगा कोड यहाँ, मतलब यहाँ से एक अलग सा ब्लॉक चालू होने वाला है कोड का। अब मैं एंटर दबाता हूँ ना, देखिए अपने आप थोड़ा स्पेसेस दे चुका है। तो ये ज़रूर ये ध्यान रखना, ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं कर्ली ब्रेसेस। जैसे यहाँ पे देखिए मैं कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं हम ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, लेकिन पाइथन में हम कर्ली ब्रेसेस नहीं यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप इंडेंटेशन की मदद लेते हैं। इंडेंटेशन मतलब वही स्पेसेस ही हो गया। यानी कि यहाँ पे एंटर दबाते हो, देखिए अपने आप 3-4 स्पेसेस है ना दे देता है। आईडी यूज़ करते हैं ना, तो आपको ये अपने आप दे देता है, तो उसका झंझट नहीं रहता। लेकिन अगर साधारण तरीके यूज़ करते हैं ना, तो आप ये बात ध्यान रखें कि 4 स्पेसेस आइडल है। आप 2 भी स्पेस दे सकते हो या 1 भी स्पेस दे सकते हो, तो ये चल जाता है। लेकिन 4 स्पेसेस आइडल है, और रखना आइडियली 4 स्पेसेस रखा जाता है। तो मैं यहाँ पे वापस 4 ही स्पेस लगता हूँ। और मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ प्रिंट इट इज इक्वल टू 5, लिख देता हूँ सिंपली इक्वल टू 5। तो मैंने सिंपली ऐसा लिख दिया। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपली यहाँ पे मैंने कंडीशन चेक किया कि एक्स इक्वल है कि नहीं 5 से। और अब और उसी को चेक करने के बाद अगर ये सही निकला ना, तो ये प्रिंट करेगा इट्स इक्वल टू 5। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो देखिए अब मैं समझाता हूँ, इसका टेंशन मत लीजिए। देखिए इट इज इक्वल टू 5 ऐसा आउटपुट आ रहा है। अब ये कैसे आया यहाँ पे, इसको समझाता हूँ मैं अभी। अब क्या हुआ, पहला लाइन में एक्स के वेरिएबल में 5, और ये तीसरा लाइन में देखिए यहाँ पे चेक किया, अभी एक्स के यहाँ पे 5 स्टोर है। तो यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा था, यहाँ पे चेक हो रहा था 5 इक्वल टू 5 ये है कि नहीं, ये चेक हो रहा था। ये तो इक्वल है। तो इसके बाद ये क्या करता है, एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। इसके बाद हमने एक एक्सप्रेशन चेक किया था ना पिछले थोड़ा टाइम पहले, तो ये एक्सप्रेशन बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। यानी कि यहाँ पे सिंपली ये रिटर्न करता है ट्रू वैल्यू। देखिए ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है, और इसके बाद ये स्टेटमेंट को रिटर्न करता है। तो ये अंदर चलता रहता है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम सिंपली इसको सब हटा देते हैं, इसको मैं सब हटा देता हूँ और इसको वेरिएबल भी हटा देता हूँ, और मैं खाली लिखता हूँ अगर इफ ट्रू
खाली लिख दिया इफ ट्रू, यानी कि हमने डायरेक्ट बता दिया अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा। मैं वापस अगर इसको, ये देखिए वापस वही सेम आउटपुट आया। तो यही चलता रहता है जब हम एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करते हैं ना, तो एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है और इसी की मदद से ये इफ एल्स स्टेटमेंट चलता है। तो यही था जो अंदर चलता रहता है। तो मैं वापस इसको हटा देता हूँ, मैं वापस ऐसे लिख देता हूँ। सपोज यहाँ पे मैं एक और चीज़ लिखता हूँ, अगर नहीं नहीं वापस वही सेम चीज़ लिखता हूँ, एक्स इक्वल टू 5 लिखता हूँ। आपको एक और चीज़ बतानी है मेरे को। सपोज अगर मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया, अब क्या होगा रे, एक्स इक्वल 5 है, ये इससे तो हमें पता चल गया कि ये इक्वल नहीं है, एक्स 8 है। और यहाँ पे क्या होगा, सिंपली पाइथन क्या चेक करेगा, 8 इक्वल 5 एक ही नहीं है, तो इक्वल नहीं है। तो आपने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में, जब इसे इक्वल नहीं रहता है तो कौन सा बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है, बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा ये फॉल्स, यानी कि फॉल्स रिटर्न करेगा ये जो वैल्यू वैलिड होने के बाद। अब अगर फॉल्स है कंडीशन तो ये इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होने वाला। देखिए क्या होता है अभी, सपोज यहाँ पे मैंने एक्स इक्वल टू 5 लिखा है, ये कंडीशन ट्रू नहीं है। और अगर मैं इसको अभी रन करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे हमें कुछ आउटपुट नहीं आया। अब ऐसा क्यों, क्योंकि हमने तो लिखा है यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर कुछ, लेकिन यहाँ पे आउटपुट क्यों नहीं आया। अभी इसका प्रॉब्लम ये है कि हमने कुछ बताया नहीं, हमने तो सही कंडीशन के लिए हमने बता दिया कि क्या करना है, लेकिन अगर बाई चांस कंडीशन गलत हो जाता है यानी कंडीशन ट्रू नहीं निकलता है तो क्या करना है, हमने ये चीज़ बताया नहीं, तो इसकी वजह से कुछ आउटपुट नहीं आया। तो क्या करेगा, अभी ये सिंपली यही करता रहा, इस स्टेटमेंट के अंदर जाके चेक किया कुछ आया नहीं तो उसको इग्नोर कर दिया ये स्टेटमेंट में जो भी अंदर था इंडेंटेशन के अंदर। और एक चीज़ बताना है, यहाँ पे जो है ना इस स्टेटमेंट के अंदर आप जो भी लिखोगे ना वो इक्वल इंटेंट आना चाहिए। सपोज यहाँ पे मैं एक्सप्रेस कम करके यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ, प्रिंट कैप्स में प्रिंट और कुछ भी लिख दिया यहाँ पे मैंने, ये देखिए यहाँ पे तुरंत ही बता रहा है यहाँ पे एरर है, ये देखिए लाल लाइन आ चुका है। अगर मैं इसको रन करूँगा ना, ये देखिए इंडेंटेशन एरर आ जाता है। यानी कि आपको ध्यान रखना है भले स्पेसेस कम क्यों ना हो जाए, लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, यहाँ से अब स्टेटमेंट जो स्टार्ट हो रहा है ना ब्लॉक का वो एक ही इंटेंट सेम होना चाहिए, यानी कि स्पेसेस सेम होने चाहिए। यहाँ पे मैं वापस यहाँ पे इसको ही कम कर देता हूँ तो भी ये चल जाएगा। यहाँ पे मैं 4 स्पेसेस नहीं दिया, ऐसे ज़रूरी नहीं है 4 स्पेसेस देना, फिर भी ये चल जाएगा। ये देखिए प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब हम एक काम करते, हमने ये तो बता दिया एक्स इक्वल अगर कंडीशन ट्रू हो गया तो क्या प्रिंट करना है, लेकिन अभी हमें एक चीज उस प्रोग्राम को और अच्छा बनाना है तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ अगर कंडीशन ट्रू भी नहीं हुआ, अगर गलत भी हो गया तो हमें भी फिर भी हमें आउटपुट चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा हमें, तो उसके लिए हमें एक और कीवर्ड यूज़ करेंगे, इसका नाम है एल्स। एल्स भी एक कीवर्ड है, मैं लिखता हूँ एल्स और एंटर दबाऊंगा ना वापस ये 4 स्पेस अपने आप दे देता है। एक अच्छा फीचर है पाइथन पाइथन का। मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एल्स ब्लॉक लिख दिया। अभी एल्स ब्लॉक में मैं प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ, एल्स वेर कुछ भी लिख देता हूँ, यहाँ पे एल्स वेर लिख दिया मैंने। और अभी अब मैं रन करूँगा ना तो एल्स वेर ऐसा आउटपुट आएगा। मैं रन करता हूँ ये, तो ये देखिए एल्स वेर ऐसा आउटपुट आ चुका है। तो यही चीज़ बहुत काम का आता है। हम इसको और एडवांस में सीखेंगे ना तो और आपको समझेगा, मतलब मैं अभी इसका बहुत सारे एग्जांपल करने वाले हैं, आपको और अच्छे से समझने वाला है। तो आप अगर कुछ डाउट आ रहा होगा ना अभी तो आप फिलहाल टेंशन मत लीजिए, हम इसको और अच्छे से क्लैरिफाई करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने देखिए एक्स 8 लिखा, चेक किया 5 है कि नहीं, 5 नहीं है तो डायरेक्ट एल्स ब्लॉक में चला गया और लिख दिया यहाँ पे प्रिंट एल्स में। ये होगी चीज़, ये था इफ एल्स स्टेटमेंट। तो मैं आपको और भी कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे मैं एक स्लाइड ओपन कर देता हूँ और ये देखिए यहाँ पे मैंने जैसे ही आपको समझाया वैसे ही लिखा है यहाँ पे। ठीक है, बुलियन एक्सप्रेशन आस्क ए क्वेश्चन
प्रोड्यूस ए येस और नो रिजल्ट विच वी यूज टू कंट्रोल प्रोग्राम फ्लो। यानी कि बुलियन एक्सप्रेशन हम जैसे लिखते हैं ना, ये देखिए यहाँ पे हमने, देखिए जैसे हमने x इक्वल टू 5 लिखा था, तो क्या प्रोड्यूस किया था इसने, बुलियन वैल्यू प्रोड्यूस किया, ट्रू। यही सेम चीज़ ये सेकंड पॉइंट में भी लिखा है। अब कुछ और कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में बात कर देते हैं। तो देखिए एक लेस देन ऑपरेटर है जो कि चेक करेगा कि कोई भी एक नंबर लेस है कि नहीं, और ग्रेटर देन ऑपरेटर, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, और ये सब ऑपरेटर के बारे में अभी अब देखते हैं। फिलहाल तो हमने इक्वल इक्वल ऑपरेटर देख लिया है, अब कुछ और ऑपरेटर देख लेते हैं अभी। तो मैं यहाँ पे पाइचा में वापस चलता हूँ, और यहाँ पे एक्स इक्वल इक्वल 5 के बजाय हम एक काम करते हैं, एक्स ग्रेटर देन 5 लिख देते हैं। तो क्या होगा, अब क्या प्रिंट करेगा, आप एक बार सोचिए क्या होने वाला है। यहाँ पे सिंपली इसका वैल्यू 8 है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे सिंपली 8 ग्रेटर है क्या 5 से, ये चेक करेगा, जो कि क्या है, ट्रू है। तो क्या होगा, ये जो इफ स्टेटमेंट के अंदर का जो भी है ना, वो एग्जीक्यूट होगा। मैं रन करके रखता हूँ, और ये देखिए इट इज इक्वल टू 5, और ये अजीब सा एक वर्ड भी प्रिंट हो गया। तो ये एक चीज़ है ग्रेटर देन से। अगर मैं लेस देन लिखूंगा ना, इफ एक्स इज लेस देन 5, ये चीज़ गलत है। तो क्या होगा, एल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। देखिए इसको रन करते, ये देखिए एल्स वेयर का आउटपुट आ चुका है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग ऑपरेटर, एक और ऑपरेटर के बारे में बता देता हूँ जो कि है ग्रेटर देन इक्वल टू। ये क्या करता है, अभी एक्स अगर 5 भी होगा ना, 5 से लेके 8 तक, मतलब अगर ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब अगर 5 से भी इक्वल है तो भी आना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, अगर हम खाली ग्रेटर देन लिखते हैं, खाली हम ग्रेटर देन 5 लिख दिया तो 5 को इंक्लूड नहीं करेगा, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू लिख दिया ना, ये 5 को भी इंक्लूड करेगा। यानी कि ऐसा अगर 5 से भी इक्वल है ना, तो भी ये प्रिंट करने वाला है जो भी इफ स्टेटमेंट के अंदर का कोड है। और वैसे ही सिमिलरली लेस देन इक्वल टू भी वही काम करता है। तो ये सब ऑपरेटर मैंने बता दिया, बस एक ही ऑपरेटर बाकी है। अगर मैं ये जो है ना एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू, इसका मतलब है कि नॉट इक्वल टू, मतलब क्या होगा, यहाँ पे मैं सिंपली बोल रहा हूँ एक्स इक्वल नहीं है 5 से, तो क्या होगा, ये ऐसा एग्जीक्यूट करेगा, 8 नहीं है 5 से इक्वल, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। यानी कि ये उल्टा काम करेगा, यानी कि इस स्टेटमेंट के अंदर जो भी है ना, ये प्रिंट करने वाला है। देखिए रन करके देखते हैं एक बार, और ये देखिए इट इज इक्वल टू 5 जी, ये जो कुछ भी आ गया यहाँ पे। ये था सारे ऑपरेटर्स, मैंने अभी थोड़ा जगह हाई में बता दिया। अगर आपको, लेकिन यहाँ इसके बारे में अच्छे से हम सीखने वाले हैं, आपको इसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगले वीडियो में मैं एक कैलकुलेटर बनाना आपको सिखाने वाला है, एक बेसिक कैलकुलेटर बनाएंगे, तो उसमें हम ये सब ऑपरेशंस करने वाले हैं, तो आपको और भी अच्छे से समझने वाला है ये सब टॉपिक को। और ये इसका यूज़ तो आने ही वाला है, बहुत सारे हम यूज़ करने ही वाले हैं, तो अब इसको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये बस बेसिक के लिए मैंने ये आज इस वीडियो बनाया था। अगले वीडियो से हम इसको और अच्छे से सीखेंगे। तब तक के लिए बाय।